नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आमिर अहसन। जिंदगी के इस रहगुजर पर हजारों लम्हे ऐसे होते हैं जब हम सोचते हैं कि बस इस मुश्किल से निकल जाएं तो जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन ऐसा होने से पहले दूसरी परेशानी जिंदगी के रुख को बदल देती है और हम फिर से नए मसाइल से दो हाथ करने के लिए नई हिम्मत, नई कोशिशों के साथ उठ खड़े होते हैं। नाज़रीन, जिंदगी के मसाइल ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही आते जाते रहेंगे, लेकिन जिंदगी किसी डगर पर अगर रुक कर थक कर बैठ जाएं तो इन मसाइल की जीत हो न हो, आपकी हार जरूर हो जाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला सेहत आम्मा का है। अगर सेहत है तो जिंदगी है। हर चीज हसीन होती है अगर आपका खान पान, हंसना बोलना, आपके खानदान, दोस्तों अहबाब के साथ जिंदगी के खूबसूरत पल बिताना सब आसान हो जाता है। और अगर यही किसी जिस्मानी मसाइल से दो चार हो गए हों तो जिंदगी की तमाम खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। अस्पताल, डॉक्टरों की मदद से मसाइल से उभरते जरूर हैं, लेकिन अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर लगाने के नाम पर हर किसी को हौल आता है। चेहरे पर पज़मिर्दगी छा जाती है, हालांकि यही डॉक्टर मसीहा बनकर हमारी जिंदगी की खुशियों को लौटा देते हैं। और इसकी मिसाल कहीं दूर नहीं, अभी चंद दिनों पहले ले लीजिए। एक तरफ हम अपनों से दूर भागते थे, उनसे अलग थलग रहते थे, इस खौफ से कि कहीं हम भी उन मसाइल से दो चार न हो जाएं, लेकिन जिंदगी के ये मसीहा अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर रात दिन सुबह शाम लगे रहते थे। कई महीने बीत जाते थे और ये अपनों से मिल नहीं पाते थे, और अगर फिर भी अपनी बीवी बच्चों से मिलने का इश्तियाक हो तो दूर से हसरत भरी निगाहों से उन्हें देख लेते थे। जो बाप अपने बच्चे को गोद लेकर खाना खिलाता था, जो माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार करती थी, वो दूर से खड़ी होकर दर्द, कराह और ठंडी आह लिए हुए दूर से उसे देखती थी। उन्हें गले भी नहीं लगा पाती थी। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, बल्कि डॉक्टर चाहे जिस फील्ड में हूं, जिस फील्ड के स्पेशलिस्ट हों, वो हमारे लिए कितने अहम हैं, उनसे पूछिए जिन्हें वो परेशानी लायक है। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आज खुसूसी तौर पर बात करेंगे किडनी से मुताल्लिक और स्किन डिसीज से मुताल्लिक, जो आपके जिस्म के जो ऊपरी त्वचा है उसके ताल्लुक से बात करेंगे, और किडनी से रिलेटेड जो है स्पेशलिस्ट होंगे जो आपके मसाइल का, आपके सवालात का जवाब देंगे। इन तमाम चीज़ों में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किडनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बल्कि आप अपने मसाइल, कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज इस शो में सेहत आम्मा के दो अहम फील्ड के एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर श्री भूषण जी, जो बहुत ही ज़्यादा जो है नेफ्रोलॉजिस्ट, एम्स से जो है इनका ताल्लुक़ है और इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट में मतलब माहिर हैं ये, और आपको किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है खासतौर पे, जैसे मैंने जिक्र किया कि नेफ्रोलॉजिस्ट, वो आपको बताएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर शहला अग्रवाल जी हैं, जो आप सभी को इससे पहले भी तमाम तर मसाइल का हल बताते रहे हैं। आज खासतौर पे स्किन से रिलेटेड जो है आपको बताएंगी। और डॉक्टर शहला अग्रवाल जी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो इससे पहले भी आपके दरमियान आ चुकी हैं। आप दोनों डॉक्टर हजरात का बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले शहला जी से हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है आपके प्रोग्राम में से पहले भी देखता रहा हूं और जुड़ा रहा हूं। शहला जी, जो स्किन है हमारे बॉडी के, वो कितने अहम हैं बीमारियों से, प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए हमारे इंटरनल पार्ट्स को? देखिए आमिर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी चल रही है, लेकिन उस चलती हुई जिंदगी को सेहतयाब रखने के लिए स्किन सिर्फ एक कवर नहीं है, वो एक खुद ऑर्गन है। लोगों को लगता है कि भाई बस एक कवर है, नहीं नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे हम आज किडनी की प्रॉब्लम्स की भी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर भी नजर आने लगते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन का ध्यान सही से रख रहे हैं, एक तो पहली बात यह है कि स्किन वो चीज है जो 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो भी हम हॉट ब्लडेड एनिमल हैं, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो वो टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ से आया? आखिर वो आया स्किन से ही। तो चाहे 45 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, हम अपना जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो बना के रखते हैं, वो स्किन के लिए है। दिक्कत आजकल क्या हो गई है कि हम स्किन के काम को हेल्प करने की बजाय उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, उसके काम में रोड़े अटका रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि असली जो हमारी स्किन का काम है वो क्या है और उसको हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आजकल गर्मी चल रही है, तो अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे या आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो स्किन बेचारी अपना काम कैसे करेगी? तो होगा यही कि फिर आपको फंगल इन्फेक्शन होने लगेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगेगा। तो छोटी छोटी बातें स्किन केयर के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। जी, बहुत सही कहा आपने। और भी दीगर सवालात हैं जो आपसे करना चाहेंगे, और नाज़रीन से भी कहना चाहूँगा कि आपको स्किन डिसीज़ से जितने भी मुताल्लिक़ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री भूषण जी। डॉक्टर श्री भूषण जी, इससे पहले जो है मतलब हमारी और आपकी जो है मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आपकी अहमियत हमें पता है। इससे पहले आपने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। सर, किडनी एक इंटरनल पार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है। आखिर हमारी बॉडी में किडनी का क्या इस्तेमाल है, और इसे जो है इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, इसे सेफ रखना कितना अहम है? किडनी, आप डॉक्टर साहब ने बताया कि चमड़े के बारे में, और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर में एक, और खाली उसको आप लोग सोचते हैं कि खाली फिल्टर करने का इसका काम है, और फिल्टरेशन के अलावा और कुछ भी ज्यादा काम करते रहते हैं। दिन भर 24 घंटे काम करते रहते हैं जिंदगी भर। और इसका खाली फिल्ट्रेशन में जो गंदगी चीज जो इकट्ठा होता है शरीर में और खून में, उसको निकलना है। और उसके साथ जो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, नमक की चीज और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की चीज, वो चीज इकट्ठा हो जाएगा शरीर में। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, 2-3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी किडनी में पैदा होता है, किडनी में तैयारी होता है। उसमें एक है विटामिन डी हार्मोन। हमें पता है कि सनरेज में जो होता है विटामिन डी, जो नेचुरल विटामिन डी जो होता है, वो तो एक्चुअली शरीर के अंदर जो शरीर यूज करने के लिए जो वास्ते जो एक्टिव होना चाहिए, उसका वो तैयारी वो किडनी में होता है। एक्टिव विटामिन डी किडनी में तैयारी हो जाता है, उसकी वजह से हड्डियों में, रोगों में ताकत मिल जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन बातों को जरूर हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे कॉलर हैं जो आप दोनों एक्सपर्ट्स हजरात से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हेलो, ठीक है, ठीक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके सवाल जो है आगे लेकर के बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे श्री भूषण जी, आपसे बात हो रही थी हमारी। सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। किडनी में बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे, अभी सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी हमारी इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, उसमें ये पूछ रहे थे कि किडनी के ऊपर झिल्लियाँ पड़ जाती हैं, वो क्या होता है और उसका इलाज कैसे है? किडनी के ऊपर, किडनी इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि कभी बचपन से पैदा हुआ जब से, और जेनेटिक बीमारी होगा, और किडनी के अंदर जो बीमारी है वो तो ग्लोमेरुलर डिजीज और इंटरस्टिशियल डिजीज बताते रहता है। सो उसकी वजह से किडनी खराब हो जाएगा। और शरीर में जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, उसकी वजह से भी किडनी खराब होते रहता है। सो ये बीमारी मोस्टली जिन लोगों में खून में जो जेनेटिक बीमारी होता है ना, उनकी उसकी वजह से भी किडनी खराब होते रहता है। सो किडनी खराब होने की बीमारियों में दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी है डायबिटीज वजह से हमारा इंडिया में एटलीस्ट हर साल में हमें 30-40% ऑफ किडनी फेलियर पेशेंट्स में डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होते रहता है। और दूसरी कारण भी है, आप जो बताया, वो पत्थर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, सही कहा आपने। जो आपने कहा कि डायबिटीज, और एक और चीज जो मैंने कुछ पहले देखा था वो है ब्लड प्रेशर। इसके बारे में भी हम पूछेंगे, लेकिन कॉलर से बात करेंगे पहले। हेलो। यस, हेलो। हाँ, चलती रहेगी जिंदगी। जी, पूछिए। हाँ, शैला मैम की खिदमत में सलाम अर्ज है। मैम आदाब, बड़े ही अच्छे नुस्खे बताती हैं आप। मैं फराज बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। वालेकुम अस्सलाम फराज साहब, शुक्रिया। शैला मैम, आपसे ये सवाल है कि जो पैरों की स्किन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस जाने के लिए अमूमन रोजाना ही जूता पहनते हैं, लेकिन हफ्ते में एक मरतबा सैंडल भी पहन दिया करते हैं। तो जो खास तौर से अंगूठे के पास की स्किन है और जो एड़ियों की स्किन है, वो डेड हो जाती है, उसमें झाइयाँ टाइप पड़ जाती हैं। तो कुछ नुस्खा बताएं या कुछ ऐसी चीज तजवीज करें जिससे फायदा हो सके। जी जी जी, फराज साहब, बात ये है कि हम हफ्ते में जो जूते पहन रहे हैं वो पहनना तो हमारी मजबूरी है, और क्योंकि हम माशरे में रह रहे हैं तो हमें पहनना है। लेकिन हमारा जो काम है, जो जरूरी है, नहाने के बाद पैरों को सुखाना जरूरी है। वो हम सबके पास वक्त नहीं होता, वो गीले गीले हम पैरों पे मोजे पहन लेते हैं। तो सबसे जरूरी ये है, क्योंकि अगर आपकी स्किन नम रहेगी, नमी रहेगी, और आपने मोजे और फिर जूते 8 घंटे पहन लिए, तो वो स्किन जो सुकड़न की आप बात कर रहे हैं ना, वो होने लगती है। तो पहली चीज ये है कि आप एक तौलिया अलग से रखें, खासकर उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में सफाई करें,
और मैं तो ये तजवीज करती हूँ कि एक हेयर ड्रायर जो है वो प्लग्ड इन रहना चाहिए, कि जब आप तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा सा उससे हेयर ड्रायर से आपने उसको ड्राई कर लिया। उसके बाद सबसे जरूरी ये है, ज्यादातर हम लोगों के एक जूते होते हैं जो हम यूनिफॉर्म की तरह पहनते हैं, कोशिश करें कि वो अगर एक जूता है तो उसको हर संडे जिस दिन आपकी छुट्टी है उसे धूप में रखें, उससे उस जूते में जो फंगस या बैक्टीरिया हो गया वो खत्म हो जाएगा। और आइडियली 2 जूते होने चाहिए, आपको अल्टरनेट डे पहनना चाहिए। उसके अलावा हमेशा एक फुट क्रीम का इस्तेमाल, जिस दिन सैंडल पहन रहे हैं उस दिन फुट क्रीम। देखिए ये जो स्किन होती है ये बाकी स्किन से फर्क है, इसमें कोई छेद नहीं है, कोई बाल नहीं है, तो इसमें अगर आप कोई भी नॉर्मल क्रीम या तेल लगाते हैं वो अंदर नहीं जाती है। फुट क्रीम के नाम से जो भी क्रीम मिलती है फराज साहब, वो हमें करना पड़ेगा। एंड एज वी ऑल ग्रो अप, हमारी उम्र जैसे बढ़ती है हमारी स्किन की एक्सफोलिएशन कम हो जाती है, तो वहां पर आपको यूरिया क्रीम का इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम एक बार पूरी रात के लिए कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। मैम एक चीज़ और पूछना चाह रहा था अभी, चूंकि ये स्किन डिसीज से रिलेटेड है, तो मैं जानना चाह रहा था कि जो कॉस्मेटिक है, ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक एक खूबसूरत जहर भी कहते हैं लोग, पता नहीं, मुझे ज़्यादा आप बताएंगे बेहतर इसके बारे में। वो हर चीज सबके लिए शहद नहीं होती ना, किसी के लिए जहर हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनको कॉस्मेटिक्स जो है सूट नहीं कर रहे हो बॉडी में और किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ज्यादा चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी स्किन को सेंसिटिव कर लेंगे। खासकर आजकल तो ये चलन हो गया है कि सब लोग जो मिल रहा है वो ऑनलाइन लगा रहे हैं, सीरम भी लगा रहे हैं, विटामिन सी भी लग रहा है और रेटिनॉल भी लग रहा है। देखिए उम्र का तकाजा होता है, अगर आप यंगर एज ग्रुप में हैं 25 से 35, आपको कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा मॉइस्चराइजर चाहिए। जब आप 35 से 40 हैं तब आपको विटामिन सी जैसी जरूरत है, जब आप 40 प्लस हो गए हैं तब आपको एंटी एजिंग चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी चीज से, किसी इंग्रेडिएंट से नुकसान हो रहा है तो प्लीज सबसे पहले तो वो टेबल भर के आप सामान लगा रहे हैं उसको रोक दीजिए। फिर उसके बाद ब्लैंड चीज से शुरू कीजिए। ब्लैंड का मतलब है कैलेमीन लोशन, बादाम तेल। आप ज्यादा चीजें लगाएंगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि क्या चीज आपको नुकसान कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सब चीजें नुकसान कर रही हैं, वो फायदा करती हैं तभी वो जिंदगी में चल रही है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम, जैसे हेयर डाई है, क्या होता है कुछ भी स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है तो लोगों का दिमाग जाता है कि हम हेयर कलर यूज कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हेयर कलर की एलर्जी बड़ी स्पेसिफिक होती है। तो अगर आपके सर में दाने हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, खुजली हो रही है, तो वो हेयर कलर की वजह से नहीं है, उसके और भी कॉजेस हैं। तो बात यह है, स्किन के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो जानलेवा तो है नहीं और छुट्टी करके आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, तो आप उसको निभाते चले जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, एक बार सलाह ले लीजिए ताकि पता लग जाए क्या है। बिल्कुल। डॉक्टर श्री भूषण जी, सर एक चीज़ जो हम अभी बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे ऐसी समस्याएं हमने देखी कि ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है, ऐसे लोगों को किडनी पे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? शुगर की वजह से सीधा किडनी खराब हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम डायबिटिक किडनी डिजीज या डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसकी वजह से डायबिटीज शुरू होने के कुछ सालों के बाद पेशाब में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन निकालते रहता है, प्रोटीनूरिया बोलते हैं उसको, और कुछ सालों के बाद किडनी भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। लेकिन किडनी खराब होने के 50% से ज्यादा खराब होने के बाद ही आपको खून की टेस्ट में पता चलता है कि किडनी थोड़ा सा खराब हुआ। इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट पहले से भी, जब से उनको डायबिटीज शुरू हुआ तब से उन्हें रेगुलरली किडनी की जांच भी करवाना चाहिए। रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो होता है, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन और साधारण पेशाब की जांच, उसमें आपको पता चलेगा कि पेशाब में प्रोटीन निकल रहा है। एक 1+ और 2+ से ज्यादा जब निकलता है ना, और 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके उसमें भी प्रोटीन कितना जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। और खून की टेस्ट में क्रिएटिनिन बोल के एक टेस्ट होता है, यूरिया और क्रिएटिनिन, और इसका एक खून की जांच में भी पता चलेगा कि किडनी खराब होगा। लेकिन मुझे पता है ना, 50% से ज्यादा खराब होने के बाद ही आपको पता चलता है कि किडनी का परेशानी है बोल के। सो इसलिए हर पेशेंट डायबिटीज और जो जिनको हाइपरटेंशन भी ज्यादा है, वो दोनों पेशेंट्स किडनी के जांच हर 6 महीने में एक बार करवाना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसे पता चलता है कि डायबिटीज के साथ साथ और पहले बार जिंदगी में हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको पता चलेगा कि किडनी भी दोनों खराब हुआ बोल के। और किडनी की बीमारी में 80-90% लोगों को ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा रहता है, और बीपी कंट्रोल में नहीं रहे तो धीरे धीरे किडनी भी खराब हो जाएगा। सो इसलिए हर पेशेंट जब भी पहले बार शुरू होता है बीपी, उस वक्त जांच करवाना चाहिए किडनी कैसे है बोल के। जब किडनी बीपी कंट्रोल में नहीं है तो किडनी के साथ साथ और दिल में और दिमाग में भी डिजीज बीमारी शुरू हो जाता है। सो इसलिए ब्लड प्रेशर कभी भी और अच्छे दवा से 120/80 के नजदीक पे रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले एक साहब ये पूछ रहे थे कि उनको बार बार जो है यूरिनल के लिए जाना पड़ता है और
एक और साहब जो इसी से मुतालिक पूछ रहे थे कि उनका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा पेल है, बहुत ज़्यादा जो है येलो टाइप का है और बहुत ज़्यादा अजीब कलर का है, और ये आज से नहीं है, काफ़ी 3-4 महीने से आ रहा है। और दूसरे साहब का ये क्वेश्चन था कि उनको बार बार आता है, ख़ास तौर पे रात के समय में हर आधे 1 घंटे में जाना पड़ता है। ठीक है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पेशाब में नेचुरल रंग होता है, जो पेशाब की रंग वो तो येलो ही रहता है। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड हो और बहुत 1-2 घंटे तक पेशाब नहीं करे तो भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, उसकी वजह से पेशाब येलो की रंग में दिखाई देगा। जब पानी ज्यादा पीते हो वो तो पीला हो जाएगा, लेकिन पानी जैसे तो नहीं होना चाहिए पेशाब, लेकिन जो पानी ज्यादा पिए तो पानी जैसे निकलेगा। सो येलो का कलर नेचुरल कलर है पेशाब का। और एक चीज है, बार बार पेशाब करने में उम्र की वजह से भी बीमारियां रहता है। 60-65 ईयर्स के बाद जो प्रोस्टेट की वजह से जो प्रॉब्लम होगा वो प्रोस्टेट की वजह से ही होगा। सो प्रोस्टेट बढ़े तो इस उम्र में मर्द लोगों में पेशाब बार बार होने की चांसेस ज्यादा होता है, स्पेशली रात में बार बार उठना पड़ता है उनको पेशाब करने के लिए। बिल्कुल, एक कॉलर है हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब। यूरिन की जांच भी करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अपनी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर को जोड़ते हैं, पहले देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो जी, मैं पटना से सैयद फजल हुसैन। जी सैयद साहब पूछिए। जी, मेरी उम्र 76 साल है जी, और 22 साल से शुगर और बीपी के मर्ज में मुब्तला है जी। तो बीपी कंट्रोल रहता है और शुगर भी करीब करीब कंट्रोल है। तो मैं शुगर फ्री लेता हूँ मिठास के लिए। चाय में हल्की सी चाय सुबह में एक कप पीता हूँ, 1 कप शाम में जी। और ब्लैक टी पीता हूँ और उसमें शुगर फ्री डालता हूँ। तो क्या यह शुगर फ्री हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाएगी? जी डॉक्टर साहब, ये शुगर फ्री दवा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ये दवा किडनी के लिए ना यूरिनरी ब्लैडर का जो है ना, कभी कभी ऐसा हुआ कि लेट्रिक्स में दिखाई दिया कि ये दवा की वजह से जो शुगर फ्री दवा लेते हैं ना आप, छोटे टैबलेट जैसे रहते हैं वो शक्कर के बिना वो ये डालते रहते हैं वो लोग, इसकी वजह से ब्लैडर कैंसर होने की चांसेस थोड़ा ज्यादा है। इसलिए आप ये सब लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आप शुगर भी ले सकते हो। ये नहीं है कि आपको शुगर की बीमारी है तो आप शुगर की चीज नहीं लेना, ये नहीं है। आप टाइम पे लेना, थोड़ा ही लेना, बार बार खाना है, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं खाना। वो यही करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए खाना खाने की तरीका में, लेकिन वो कम खाना ये सब गलत हो जाएगा। आप शुगर कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहे तो चाय कॉफी इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हो, लेकिन ये ऐसे वाले दवा ठीक नहीं है लॉन्ग रन में। कभी भी एक तरफ एक बार आप तो खा सकते हो, लेकिन बार बार नहीं खाना, उसकी वजह से खराबी होगा और कैंसर होने की चांसेस में, किडनी में नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में। बिल्कुल, किडनी से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं जो आपसे पूछते रहेंगे। डॉक्टर शैला, एक्जिमा और सोरियासिस बहुत नाम सुना है हमने, एक्चुअली होता क्या है और किस तरह के लोगों में होता है, इसका इलाज क्या है? जी, एक्जिमा एक ऐसा टर्म है जैसे बुखार। अब उसकी वजहें होती हैं, मतलब वो खुद एक डायग्नोसिस नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग डर्मेटोलॉजिस्ट तो कभी एक्जिमा बोलता भी नहीं है, वो हमेशा डर्मेटाइटिस बोलता है। तो उसकी वजह अलग अलग होती है। एक बचपन से एक्जिमा होता है जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा अगर किसी चीज से, जैसे कई लोगों को जहां उन्होंने फिंगर रिंग पहनी हुई है तो वो मेटल एलर्जी हो जाती है, लोगों के कान पकने लगते हैं तो वो हमारी निकल डर्मेटाइटिस हो जाती है। सर में जैसे मैंने पहले भी बोला कि कलर से जो है वो डर्मेटाइटिस हो जाती है। तो एक्जिमा अगर आपको लग रहा है कि बार बार आपको इरिटेशन, रेडनेस, पानी, और जो डर्मेटाइटिस है वो 2 तरह की होती है, वो गीली या सूखी होती है। तो हो सकता है कि आपकी स्किन की पपड़ियां उतरती रहें या वहां से पानी ऊज होता रहे। तो पहले उसे ठीक करना है और फिर वजह को ढूंढना है। देखिए, जैसे अभी किडनी में भी बात हो रही थी कि आप जो है वो शुगर फ्री जैसी चीज ले रहे हैं। मेरा कहना हमेशा यह है कि अगर आपको कोई एक नई आदत डालनी है तो आप वो आदत डालें। आप बिना चीनी की दवा लेने की आदत डालें ना, चाय लेने की आदत डालें, या आप बिना किसी, अगर आपको अंगूठी ही पहननी है तो आप प्योर गोल्ड की पहने। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर 22 कैरेट भी होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलावट होती है। तो एक्जिमा वो टर्म है जिसको अगर आपको लग रहा है टेंशन हो रही है तो पहले उसे ठीक कराइए और उसके बाद डॉक्टर के साथ मिलके ये पता कराइए कि क्या चीज आपको एलर्जिक रिएक्शन कर रही है। सोरियासिस एक बीमारी है जिसमें स्किन की लेयर्स जल्दी उतरने लगती हैं। माने अगर नॉर्मल स्किन जो है वो 30 दिन में उतरती है तो वहां 7 दिन में उतरने लगती है।
इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, ड्राई स्किन या केरेटोडर्मा, उसको सोरियासिस की बास्केट में डाल दिया जाता है। जब पता नहीं होता तो कई बार वो नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट उसको सोरियासिस की बास्केट में डाल देता है, और एक बार सोरियासिस किसी के ऊपर ठप्पा लग जाए तो वो बहुत परेशान रहता है। तो अगर आपको किसी ने कुछ बोला है तो पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, और बिलीव मी, ये डर्मेटोलॉजिस्ट को तो अगर आप आंख बंद करके भी दिखा देंगे तो हम बता देंगे कि क्या सोरियासिस है और क्या केरेटोडर्मा है। तो पहले डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होती है, उससे पहले कि आप उसके बारे में परेशान होने। बिल्कुल मैम, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो मैं देखता हूँ अपने समाज में, किसी को कोई स्किन डिसीज़ है और उससे क्या होता है कि थोड़ा दूर रहना, उससे कुछ खाना नहीं लेना या उसके साथ नहीं बैठना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या इसकी हकीकत है, वाकई छुआछूत एग्जिस्ट करती है, किसी और को पहुँच सकती है इस तरह की बीमारी? देखिए, बड़ी स्पेसिफिक सी चीजें हैं जो, और फ्रैंकली स्पीकिंग स्किन की जो डिजीज अगर एक से दूसरे को लगता भी है तो उसका काम होता है प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट। मतलब आपने किसी के हाथ से कुछ लिया और वहां पर वो डिजीज हो गई, और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी, आपको पता है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू टच द पेशेंट, बिकॉज वो बेचारा जो मरीज आया है उसको ये लग रहा है कि मुझसे तो कोई बात करके राजी नहीं है, मुझे हाथ लगाने को राजी नहीं है। अब अगर फंगल इन्फेक्शन है और आप एक दूसरे के तौलिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो इन्फेक्शन चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के हाथ में कुछ एक्जिमा ही मान लीजिए, जिस बात की हम बात करें, जिसको है उसी का है, वो उससे किसी और को नहीं जाएगा। और जब कोई इन्फेक्टिव चीज होती है जैसे चिकन पॉक्स है, वो जाहिर बात है कि अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है और दूसरा कोई एक्सपोज होगा तो 100% होगा। तो अलग अलग चीजें हैं, स्किन में ऐसा नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि पानी निकल रहा है तो पानी टच कर लिया अगर स्किन से किसी डिजीज में तो वो स्किन डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेशेंट के आसपास घर वाले हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको समाज से बाहर ना करें, ना होने दें। बिल्कुल डॉक्टर श्रीभूषण जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा कि बहुत ही अहम क्वेश्चन है, लेकिन मैं उससे पहले जोड़ना चाहूँगा, देखेंगे हमारे साथ कौन है लाइन पे, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो, नागपुर डिस्ट्रिक्ट। जी, नाम बताइए। अब्दुल मुजीब खान। जी मुजीब साहब, ओके, बताइए, प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम मेरे को डायबिटीज है 5-6 साल से और हाइपरटेंशन, तो उसकी वजह से मेरे पैरों में घुटने के नीचे सूजन है, पंजों में तकलीफ होती है, जलन होती है और रात में भारी पन्नासुन हो जाता है, चलने में तकलीफ होती है। ओके, आपको चलने में तकलीफ हो रहा है? आपको जी चलने में तकलीफ है तो डायबिटीज की वजह से आपको न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे परेशानियां डायबिटीज पेशेंट में बहुत कॉमन है, आंखों में और खून की नस में और रगों में और हड्डियों में और किडनी और दिमाग में भी, दिल में भी परेशानी होते रहता है। आपको जब भी आपको शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है तो जो नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जब भी आपको ब्लड क्लॉट है तो ब्रेन में, कभी आपको चलने में फिरने में मुश्किल हो जाएगा, इस तरफ उस तरफ टिल्ट होते रहता है बॉडी पूरा। सो एक बार न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि ये तो न्यूरोलॉजी पर परेशानी होगा आपकी। बिल्कुल सर, एक बहुत अहम क्वेश्चन जो अभी कुछ देर पहले ही किसी ने पूछा था कि उन्होंने बॉडी बनाने के चक्कर में दवाइयाँ खाई और इस तरह की चीज़ें उन्होंने ली और फिर वो जो है उनकी किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ा और अब वो परेशानी में है। तो ये क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताइए। इंडिया में और दुनिया में हर जगह सबसे बड़ा बीमारियों के लिस्ट में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जेनेटिक बीमारियों के साथ साथ एक स्पेशल चीज होता है किडनी खराब करने वाली चीज, वो तो दवा की वजह से बहुत ज्यादा किडनी खराब होते रहते हैं, स्पेशली पेन किलर्स, एनसेड्स बोलते हैं उसको, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और उसकी वजह से किडनी खराब हो जाएगा। और आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग सुबह उठने के बाद तुरंत ही एक एंटासिड ले लेते हैं, वो तो पैंटाप्रोजोल, मिप्रोजोल, रैपिप्रोजोल बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं उसको। वो तो अच्छा दवा है एसिडिटी के लिए, गैस बनाने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे किडनी को भी खराब करेगा। कभी कभी एकदम अचानक भी किडनी खराब हो जाएगा इस दवा की वजह से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आपको परेशानी हो गैस की और एसिडिटी की बीमारी, 2 या 3 दिन से ज्यादा मत लेना। जब नॉर्मल हो जाएगा फिर वो ठीक कर अपने आप बंद कर दीजिए और अपने आप वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन महीनों तक, हफ्ते में महीनों तक ये दवा लेना गलत हो जाएगा। धीरे धीरे किडनी भी साइलेंटली खराब हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता है। जब दूसरे परेशानी के साथ जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बताते हैं कि अब दोनों किडनी खराब हो गया, पहले उस वक्त बताते हैं क्या दवा ले रहे हो,
डॉक्टर साहब मैं गैस के लिए मैं एसिडिटी है, पैंटोप्रोजोल है, ओमेप्रोजोल ऐसी दवा ले रहा हूँ बोले तो उसकी वजह से बोले तो मानते ही नहीं लोग, क्योंकि ना उनको तो दवा से ठीक लग रहा है उनको, लेकिन ये नहीं है कि आपको कुछ परेशानी नहीं होगा। हर दवा कुछ न कुछ इफेक्ट होगा जरूर किडनी और इसके साथ साथ लिवर पे भी, स्पेशली पेन किलर्स, एंटासिड्स, एंटीबायोटिक्स की वजह भी किडनी खराब होने की चांसेस है। सो इसलिए जब दवा लेते हैं ना वो लोग थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, और जब आपको किडनी की बीमारी ऑलरेडी थोड़ा सा हो, आप डॉक्टर को बताना है सर कि आपको किडनी की बीमारी है और थोड़ा संभाल के और देख के दवा देना है बोल के बताना। बिल्कुल मैम, बस लास्ट 30 सेकंड में ये जानना हाँ, मैं ऐड करना चाहूंगी ऐसा, बिकॉज वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लोग ले रहे हैं जो बॉडी बिल्ड करने के लिए ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि मसल्स बिल्कुल जो है वो एक तरह से बुफोन टाइप, वो बिल्कुल मसल्स फूल जाती हैं, तो उससे भी बहुत लोगों को, यहाँ मैं बात जोड़ के ला रही हूँ क्योंकि किडनी तक तो उनका ध्यान शायद बाद में जाएगा, उनकी बॉडी पे इतने ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स, और वो भी एंग्री स्ट्रेच मार्क्स, लाल बिल्कुल स्किन एक तरह से फट जाती है। तो अगर ये सब साइंस आपके विजिबल आने लगे हैं तो आप ये सोचिए कि अंदर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या क्या कर रहे हैं, और साथ साथ लोग वे प्रोटीन और एलेनिन एंड अमाइनो एसिड, और यंगर बच्चे, और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो जिम इंस्ट्रक्टर इन सबको चीजों को एडवाइस कर रहा है उसे शायद उसके साइड इफेक्ट नाम की कोई चीज पता ही नहीं है। तो मेरी तजवीज ये है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका जो भी, देखिए हर फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर जरूर होता है, और आजकल हम सबको, जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई आप क्या लेना चाहते हैं उसका एक फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए तो आई विल रीड कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो एक बार सलाह जरूर ले लें कि इससे पहले कि आप अपना सब कुछ खराब कर लें और फिर ठीक करने के लिए आप हमारे पास आए। बिल्कुल मैम और सर, आप दोनों से दिल तो ये चाहता है कि जो है बात करते रहूं और आवाम के तमाम तर मसाइल आपके सामने में रखे रहूं, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। सो शहला मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और श्री भूषण जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। नाज़रीन, चूँकि बस इतना कहना चाहूँगा, वक्त बहुत कम है, सेहत ने दिए धोखे, डोंट वरी इट्स ओके। थोड़ा सा हमसे जुड़िए प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के साथ हमारे जो सेहत के एक्सपर्ट हैं वो आपके मसाइल का हल करेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।